हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी बहुत बढ़िया हैं। मॉर्निंग की मेरी रंगोली बन गई है, मतलब बेला ही बना रही हूँ आजकल। तो ये मॉर्निंग का जो रोज़ कलश रखना होता है, वो कलश देव नहाया है आज। तो पहले तो देव ने ला के रख दिया है स्वास्तिक बना के, और पूजा स्टार्ट कर रहा है वो। और बाकी सारा काम चल ही रहा है साथ में। और अंदर की भी रंगोली मैंने बना दी है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय आनंद करणी मैया, जय संकट हरणी। तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सब ही मनावत। हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। पूजा होने के बाद सबसे पहले हम लोगों को लग गई थी जोरों की भूख। तो ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा बना के रख ही दिया था। पूजा करने के पहले नहा के आई तो पोहा बना लिया था, तब तक के लोग पूजा की प्रिपरेशन कर रहे थे। और अब पूजा करने के बाद हम लोग बैठे पेट पूजा करने, अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने। तो बस पोहा खा लेते हैं गर्मा गर्म। बाकी मैंने सोचा कि आप लोग को पास से आज के खेतों के दर्शन नहीं कराए, तो ये मैंने ना रील बनाने के लिए और शॉर्ट बनाने के लिए वीडियो लिया था। तो यही वो कर दे रही हूँ ऐड इसमें, क्योंकि इसमें मतलब ऐसे लॉन्ग उसमें जाएगा ना। तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो भी माता रानी का आशीर्वाद ले माता रानी सबके साथ अच्छा करे, हमारे साथ भी अच्छा करे, सबके साथ अच्छा करे, हमको भी आशीर्वाद दे। आप सभी भी जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली सबको आशीर्वाद दे। तो पास से माता रानी के दर्शन कर लीजिए। खेतरे कितने खिले खिले आए हैं ना, माता रानी ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है। तो बस इसलिए बस ये वीडियो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ छोटा सा, कि आप लोग दर्शन कर ले मैया के। और इस बार आप लोगों को एक कमी लग रही होगी मेरे मंदिर में, हमेशा येलो और रेड कलर के कपड़े यहाँ मंदिर में अंदर बिछे रहते थे, वो नहीं दिख रहे होंगे। तो वो मेरे मंदिर के साइज़ के कपड़े होते हैं, जो ऑनलाइन भी उस साइज़ के नहीं मिलते पर्टिकुलर, बट जो पूजा की शॉप है ना जहाँ से हम सामान लेते हैं वहाँ मिल जाते हैं। तो वो येलो और रेड कपड़ों से हमेशा मैं मंदिर सजा के रखती थी। वेलवेट के होते हैं, गोल्डन बॉर्डर के। जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं सारे व्लॉग्स में दिखे होंगे, क्योंकि एक कमेंट आया था कि वो कपड़े कहाँ गए। हाँ जी, तो वो कपड़े कुछ समय में ख़राब हो जाते हैं। और क्या हुआ कि ख़राब हुए और उसके बाद हमने सोचा नवरात्रि में तो नए ले लेंगे, लेने के लिए गए, बट वो कपड़े मिले, बट छोटे थे, उस साइज़ के नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि हम ला देंगे। सोचो 2 बार जाके आ गए, अभी तक उस साइज़ के नहीं आ पाए। वो बोल रहे दिवाली के पहले मिल जाएंगे, इस वजह से वो कपड़े नहीं दिख रहे हैं। ये देव ने अपना दूध फिनिश कर लिया। यहाँ पे इसका लंच और ब्रेकफास्ट हो गया है पैक, और ये हो गया है देव रेडी। बच्चे ने शरारत की है कि और पूरी ड्रेस ख़राब कर दी, कितना भी लगा निकल नहीं रहा है। ओ पूरी क्लास में गिरा दिया था फाउंटेन पेन से। फिर कुछ नहीं, मैम को बताया, मैम बोला मैम पेन वो हो गया था ये। लंच कर लेना पूरा। जय माता दी। देव जा रहा है अभी स्कूल, बस आ गई है उसकी, तो इसलिए बाद में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल रात में क्या हुआ था कि मैंने ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया कल, क्योंकि कल दोपहर तक का तो आपसे मैं शेयर कर ही चुकी थी। तो कल रात का जो रूटीन था वो, उसके बाद भी मैं ज़्यादा कैमरा नहीं उठाया। अब हो गई मॉर्निंग, आप देख चुके हैं देव स्कूल के लिए निकल चुका है, बस आ गई थी। अब मैं बैठी हूँ, अभी बज रहे हैं 7। अब मैं बैठी हूँ, अब मैं थोड़ी देर तो रिलैक्स करके बैठूँगी। स्वीटू अभी सो रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जब घर में अखंड ज्योत होती है, जागरण तो करना ही पड़ता है 9 दिन, मतलब हम लोग बारी बारी से करते हैं। वैसे तो हम बाकी दिन जल्दी सो जाते हैं, बट नवरात्रों में कोशिश करते हैं 12-1 बजे के पहले कोई भी ना सोए। तो दोनों में से जो भी पहले सोता है, मैं ही सोती हूँ मोस्टली, क्योंकि मॉर्निंग में फिर देव का टिफ़िन प्रिपेयर करना होता है तो जल्दी उठ जाती हूँ, तो फिर तब दूसरा जागते रहे। बट आज ऐसा हुआ कि आप लोगों को पता ही है कि मुझे भी स्टोन हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, और मेरा मिसकैरेज होने के बाद से बहुत ज़्यादा वीकनेस भी है, तो तबीयत थोड़ी सी ऐसी ही चल रही है। कल बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था रात में,
तो स्वीटू ने मुझे जैसे अलार्म लगा के रखते हैं हर 1 घंटे का कि ज्योत को ध्यान रखना होता है ना, माता रानी को अकेला भी नहीं छोड़ते हैं। तो मैं सोई रही, मैं उठी हूँ 5 बजे के अलार्म पे, मतलब रोज़ से भी लेट, रोज़ इससे भी जल्दी उठ जाते हैं, रोज़ से भी लेट। तो स्वीटू ने पूरी रात ज्योत का ध्यान रखा है, क्योंकि कई बार जब ज्योत में मोटा वो एरिया कार्बन वाला जम जाता है और वो जब गिरने लगता है तो ज्योत आगे करनी पड़ती है। और वैसे तो मंदिरों में पंडित जी वगैरह को इतना आइडिया होता है कि वो मतलब 4-4 घंटा आगे नहीं बढ़ाते और जलती भी रहती हैं। घर पे भी हमने करके देखा है कई बार कि 3 घंटे से ज़्यादा आगे मतलब नहीं बढ़ाना पड़ता, लेकिन फिर भी रात के समय थोड़ा सा मन में वो रहता है कि ध्यान रखें। दिन में तो ऐसा है आप चलते फिरते उस रूम में कितने बार जाते हो, बट रात में तो उस रूम में नहीं रहते, बेडरूम में रहते हो, इस वजह से। तो अब उनको आ गई है नींद, उन्होंने कहा 2 घंटे की नींद ले लेता हूँ क्योंकि फिर पूजा भी करनी है। तो उनको मैं उठा दूँगी, 7:30 तक उठा देना बोल रहे थे, 7:30 तक उठा दूँगी। उसके बाद फिर जल्दी से तैयारी करके तब तक मैं कोशिश करती हूँ जो मैं काम निपटा सकती हूँ वो कर लेती हूँ। तो जैसे कि अभी मुझे हाउस हेल्प तो हमारी इस घर में आने के बाद आती ही नहीं है। एक हाउस हेल्प प्रेग्नेंट थी तो आना बंद कर दी, दूसरी हाउस हेल्प को दूर पड़ता है तो वो नहीं आ रही है। इस घर में हाउस हेल्प है ही नहीं, और इस घर में आने के बाद ही बहुत सारी चीज़ें भी हुई जिस वजह से मैं भी ज़्यादा काम नहीं कर पाती। तो स्वीटू के ऊपर बहुत मतलब उनको अपने काम पे भी जाना हो तो बहुत कुछ संभाल के जाना होता है मेरे लिए, लेकिन टचवुड बहुत केयर करते हैं, नज़र ना लगे किसी की। मेरा स्वीटू मुझे हर जन्म में मिले, तो माता रानी का आशीर्वाद है। तो बस वो तो नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैंने झाड़ू लगा ली झुक के तो स्वीटू की बहुत डांट पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही मैं बैंड होने की कोशिश भी करती हूँ ना तो वहाँ पे ऐसा लगता है कोई सुई चुभा रहा है, इतना गंदा दर्द उठता है और वो दर्द फिर बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो इसलिए मैं झुक के झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं कर सकती। पोछा तो चलो वाइपर से हो जाएगा, बट झाड़ू के लिए झुकना ही पड़ता है, चाहे आप कितनी भी लंबी स्टिक वाली झाड़ू ले लो। तो अब वो उठेंगे तब करेंगे, तब तक मैं सोचती हूँ मैं खड़े खड़े थोड़े से बर्तन है वो वॉश कर लेती हूँ किचन में और ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ। देव का टिफ़िन बन चुका है, बट वो उसी का टिफ़िन बना था। एक टिफ़िन में उसे नूडल दे दिए थे आज, अभी तो सिंपल नूडल ही बन रहे हैं। और नूडल पतंजलि आटा नूडल, मैगी मैंने कभी यूज़ नहीं किया आज तक। देव ने कभी मैगी टेस्ट नहीं की है, 1 या 2 बार टेस्ट की है बोल सकते हैं, वो भी स्कूल के किसी फंक्शन में स्कूल वालों की तरफ से थी। फिर कई पेरेंट्स ने अपने अपने रीज़न दिए थे कि हम नहीं खिलाते हैं, तो स्कूल वालों ने वो भी मैस में रखना बंद कर दी थी। बट अब तो देव मैस यूज़ नहीं करता है, पहले भी मैस जाता भी था ना तो भी मैं उसे टिफ़िन ज़रूर देती थी घर का, ताकि बच्चा खाए। मैस उसे इसलिए भेजते थे, कुछ शरारती बच्चे थे बहुत ज़्यादा जो टिफ़िन फेंक देते थे, इसलिए वो नर्सरी से उसको मैस में भेजते थे कि अपना टिफ़िन लेके जाया कर, थाली का पोर्शन ले लिया कर अगर लगता है तो, नहीं तो अपना टिफ़िन तो खाया कर। तो मतलब लास्ट 2 ईयर्स में मैस तो रोज़ जाता था, लेता नहीं था उसको। मतलब मैथ्स के सर लोग बोल बोल के परेशान हो जाते थे, बेटा आज ये बनाया, आज इडली बनी, आज ले 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 ले। एक कई बार ऐसा होता था वो बोलते थे मैं भी इडली लाया हूँ, वो कभी बोलते थे पोहा, वो बोलता था मैं वड़ा पाव लाया हूँ, ये चलता था। तो वो भी परेशान होते थे कि बच्चा मैथ्स में आके मैथ्स का नहीं खाता है। फिर उन्होंने इनको पूछा भी, मिले तो स्कूल में एक बार पेरेंट्स मीट के बाद, तो इन्होंने कहा कि घर बच्चों के लिए घर का ज़्यादा अच्छा, बच्चों के लिए घर का ज़्यादा अच्छा होता है, बट ठीक है फैसिलिटी है स्कूल में तो हमने ले रखी थी कि कभी उसका एक फ़ायदा होता था बस, उसका एक फ़ायदा होता था बस कि जब जैसे कभी देर हो जाए या कभी जल्दी हो या कुछ भी हो, जिस समय जल्दी ना बन पाए क्योंकि स्कूल का टाइम बहुत जल्दी है, तो दिक्कत नहीं होती थी। बट वो खाता घर का ही था, तो इसलिए इस बार तो मैथ्स मतलब कंटिन्यू नहीं करी है उसने, वो क्लास में ही बैठ के टिफ़िन करता है। तो उसको लो मैंने आटा नूडल बना दिए पतंजलि के। वो घर वाला जो बना हुआ सॉस था ना, मेरा घर का बना हुआ सॉस भी ख़त्म हो गया है, अब लास्ट बचा था 2 बार का। पिछले बार मैंने पता नहीं कैसे टोमेटोस लेके आई, पर वो रह गए एक बार के ख़राब हो गए। शायद उस समय तो तबीयत ख़राब चल रही थी, ऐसा कुछ था, तभी से तो स्टार्ट हुआ था। तो फिर एक बार के बने तो वो कम पोर्शन में बने, तो इतना था कि वो अभी तक चला। अभी तो सॉस के लिए उतने अच्छे टमाटर्स नहीं आते हैं, बट थोड़ी सी विंटर आ जाए उसके बाद फिर बनाऊंगी। तो घर का जो बिना गार्लिक वाला, क्योंकि नवरात्रे में तो प्याज लहसुन कुछ यूज़ नहीं कर सकते, तो ये घर का ही सॉस था, इसमें कुछ नहीं था ऐसा। तो फिर वो डाल के मैंने टोमेटो के साथ बना दिए। तो एक टिफ़िन में वो लेके गया है, एक में उसको मैंने थोड़े से फ्राइज़ तल दिए हैं आलू के, और एक उसको क्रीम बिस्किट का पैकेट दे दिया साथ में। कभी कभी होता है ना
तो क्योंकि अभी वैसे भी प्रॉपर लंच नहीं करेगा, जैसे उसके टिफ़िन में एक ब्रेकफास्ट देना होता है, एक लंच देना होता है, 2 बार का होता है, जब वो 7 बजे जाके 2:30 बजे आता है। बट अभी ऐसा है कि वो आ जाएगा 12 बजे, तो लंच तो होगा ही नहीं स्कूल में, घर में आके ही लंच करेगा। तो तब तक तो मैं बना ही लूँगी। आज बना रही हूँ आलू गोभी और पराठे, और थोड़ा सा या तो छाछ बना लूँगी या तो रायता बना लूँगी, देखते हैं क्या करते हैं। क्योंकि दही, गोभी के साथ दही सबको चाहिए होती है घर पे, बट जो दही थी ना, मैंने वो दही जमाने रखी थी, वो थोड़ी सी खट्टी वो आ रही है। तो छाछ वगैरह में तो चीनी ऐड करके हो जाएगी, बट ऐसे खाएंगे तो सबके गले वैसे ही ख़राब चल रहे हैं, और नहीं यूज़ करेंगे तो भी ख़राब हो जाएगी, तो यूज़ ही हो जाएगी कम से कम, और एक कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा थाली का। तो अभी मॉर्निंग में तो दाल चावल स्किप करूँगी, क्योंकि आज शाम को बहुत सारे काम है। वो क्या क्या काम है वो आपको अगले व्लॉग में बताऊँगी, लेकिन बहुत सारे ज़रूरी काम है और बहुत सारे काम है। तो हो सकता है शाम को मैं रोटी भी ना बना पाऊँ, शाम को सिर्फ दाल फ्राई और चावल बने, पापड़ वापड़ तल लूँ। तो 7 मिनट के बाद तो मैं ऐसे ही करूँगी। मैं जब बोलने बैठती हूँ ना, समझ ही नहीं आता। स्वीटू और मैं भी जब बात करते हैं ना, हमारा टाइम कहाँ जाता है पता नहीं चलता। हम लोग भयंकर कह सकते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, चटर पटर बात हुई। फिर थोड़ी देर से स्वीटू भी उठ गए थे, तो उन्होंने ये सामने की पूरी जगह वॉश कर दी, क्लीनिंग कर दी, और मतलब डस्टिंग, क्लीनिंग, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। तो जब ये सूख गए तो उसके बाद मैं बैठ गई रंगोली बनाने के लिए। तो बस मेरी रंगोली शुरू है। कैमरा मेरे प्यारे से हस्बैंड के हाथ में है, चाय हम पी चुके हैं, और रंगोली बना लो, उसके बाद आज की दिनचर्या चालू होगी। रंगोली बनाने के बाद सबसे पहले मैं जाऊंगी नहाने, और इस बार आपको मेरे वही सारे कलर रिपीट दिख रहे होंगे कि रोज़ वही 4-5 कलर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि रंगोली के जो सारे डिब्बे थे ना, ऊपर जो स्लैब बना हुआ है पूजा रूम में, वहाँ रखे हुए हैं, वो भी बहुत कॉर्नर पे हम निकालना भूल गए, और हमारी अखंड ज्योत की स्थापना हो चुकी है, तो उस साइड से हम वहाँ पे चढ़ के, कुछ भी डर लगता है ना करने में, कोई सामान नीचे ना गिर जाए, इस वजह से हम निकाल नहीं पाए। हमारे सारे 8-10 कलर और है, बट सारे ऊपर रखे हुए हैं, तो जो 4-5 कलर नीचे थे उसी से मैं काम चला रही हूँ। और इस बार ज़्यादा बड़ी बना भी नहीं रही हूँ, दरवाजे की शगुन की बेला बना रही हूँ, मंदिर में बना रही हूँ बस। तो चलिए इस व्लॉग को करते यहीं पे एंड। इसी के बाद मैं नेक्स्ट व्लॉग शुरू कर लूँगी थोड़ी देर से। थोड़ा सा काम निपटा लो, पहले बैठती हूँ 10 मिनट रिलैक्स करती हूँ। कल मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। और प्लीज़ जो नए व्यूअर्स हैं, नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके ही जाइएगा, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जो नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ मेरे फर्स्ट डे के व्लॉग से देखिए, क्योंकि अभी आपको यहाँ के व्लॉग दिख रहे हैं। मेरे फर्स्ट डे के व्लॉग से आप देखेंगे तो आपको शायद बहुत सारे व्लॉगों तक 2 साल तक आपको सिर्फ दिल्ली के व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। तब लोग अपने होम टाउन दिल्ली में ही थे। हाँ, कल एक किसी का कमेंट आया था शॉर्ट्स में कि आप लोग कहाँ से हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग दिल्ली से हैं। वैसे तो पीछे से पंजाब अमृतसर से हैं, बट बाद में सब लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। अभी भी अमृतसर में रिश्तेदार रहते हैं, और बहुत से रिलेटिव्स अब बाहर भी रहते हैं, कुछ दुबई, कुछ लंदन, ऐसे भी शिफ्ट हो गए हैं। तो उनसे तो हम आज तक नहीं मिले हैं। उनमें से कईयों से स्वीटू भी नहीं मिले हैं, बचपन में मिले थे, क्योंकि वो आए ही नहीं फिर। और कभी जैसे वो आए भी, कभी जैसे कुछ अनहैपनिंग हो गया और वो आए भी, तो उस समय यहाँ ये थे, तो इनका जाना नहीं हुआ, तो ऐसे मिलना नहीं हुआ, तो ये नहीं मिले उनसे, तो उनसे मैं भी नहीं मिली। फेसबुक तक जानते हैं एक दूसरे को, ऐसा है। बाकी जो क्लोज रिलेटिव है हमारे एक घर के हम लोग, वो सारे दिल्ली में ही रहते हैं। अमृतसर में भी कुछ अभी हैं, बट वो फिर दूर के रह गए हैं, तो सब दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। मेरे ससुर जी नहीं रहे, ताया जी नहीं रहे, मतलब क्या चाहिए बड़ों में। और अभी लास्ट मंथ इनकी बुआ जी भी नहीं रही, एक ही बुआ जी थी इनकी, तो तीनों भाई बहन नहीं रहे घर के बड़े। और बाकी सब देव के ताया जी वगैरह, बुआ, सब लोग दिल्ली में ही रहते हैं। तो ऐसे आपको वहाँ का समझ में आ गया। और जो ये हो गया हमारा होम टाउन, और मेरा होम टाउन जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मतलब मेरा पेरेंट्स हाउस वो है बालाघाट, एमपी से 16 किलोमीटर आगे वहाँ की तहसील है वारासिवनी, तो मैं वहाँ से हूँ। बचपन मेरा तोतलाड़ों में बीतता है। बहुत अच्छी जगह है, नेशनल पार्क है, क्योंकि पापा जी की जो ड्यूटी थी ना, वो थी एमपीबी में, डैम में, कंट्रोल रूम में, और वो था तोतलाड़ों में पेंच नेशनल पार्क। सब लोगों ने सुना होगा, तो पेंच के अंदर जो पेंच डैम है वहाँ पे। तो बाकी स्टोरी बाद में बताएंगे। 9 मिनट की बात कर ली, इतनी डाल भी पाऊंगी कि नहीं पता नहीं। तो कल मिलती हूँ एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, रब रखा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा।